दशानन का अर्थ जो जिसके अंदर 10 प्रकार की दशाएं अवस्थित हो उसे हम दशानन कहते हैं। जैसे एक दशा उसकी कामी थी, एक दशा उसकी क्रोधी थी, एक दशा उसकी लोभी थी, एक दशा उसकी माया में युक्त थी, एक दशा उसकी दुख पहुंचाने की थी, एक दशा उसको क्षतिग्रस्त करने में आनंद आता था, एक दशा उसके मन की थी, एक दशा उसके कुगामी थी, एक दशा उसके नाना प्रकार के कष्टों से युक्त थी, तो एक दशा उसकी ज्ञानी की भी थी, एक दशा उसकी भक्त की भी थी, एक दशा उसके संगीत के प्रेम की भी थी। इन समस्त तो एक रूप उसका ये भी था और 9 रूप उसके ये भी थे। तो भगवान राम ने जब उसके 9 सिर काटे, मतलब उसके 9 दशाओं का वध करा अपने बाणों से, तो जब लेकिन वो एक ज्ञानी का सिर काटने के लिए आगे बढ़े, या एक भगवान शिव के भक्त का सिर, क्योंकि वो कटना जरूरी था, अगर वो कटता नहीं तो वो वध होता नहीं। तो भगवान राम को ना मन में बड़ी ग्लानि हुई खुद में ही, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं एक भक्त का शीश काट रहा हूँ, क्या मैं एक ज्ञानी का शीश काट रहा हूँ। और उन्होंने ये निर्णय करा कि मैं अब पश्चाताप करूंगा। मैंने एक भोले बाबा के भगत का वध कर दिया है और मैं अब इस अवस्था का पश्चाताप करूंगा। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरे को हिमालय की कंदराओं में जाना है इस तपस्या के लिए। अब तो लक्ष्मण जी बड़े आश्चर्य में कि भैया बताओ कैसी स्थिति है कि इन माँ जानकी का अपहरण कर लिया, नाना प्रकार के साधुओं को कितना कष्ट दिया, नाना प्रकार की और अवस्थाओं में इसने कितना पाप किया है, और भैया ऐसे पापी व्यक्ति का पश्चाताप करना चाह रहे हैं, ये तो बिल्कुल भैया गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने अकारण ही भगवान से इस जिज्ञासा पर ये प्रश्न कर दिया। तो भगवान राम बड़े मुस्कुराए। देखिए, तभी मैं कहता हूँ कि रामचरित्र को जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था ना इस सृष्टि को देखने का, वो सबसे ज्यादा भिन्न था। तो भगवान राम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर लखन लाल को बोले कि चल एक गुलाब के पौधे पे ले जाकर कि लखन आपको इसमें क्या दिखाई देता है। तो बोले ये गुलाब का पौधा है भैया। तो बोले क्यों, आपको इसको इर्द गिर्द कांटे नहीं दिखाई दे रहे? आप इसको गुलाब का पौधा क्यों बोलते हो, आप तो इसको कांटे का पौधा बोलो, क्योंकि इसमें ज्यादा संख्या में तो कांटे हैं ना, ज्यादा संख्या में गुलाब तो नहीं है। लक्ष्मण जी भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी आगे लेकर वो गए, वहां एक आम का वृक्ष था। तो बोले लक्ष्मण आपको क्या दिखता है? बोले भैया ये आम का वृक्ष है। बोले आप इसको पत्तों का वृक्ष क्यों नहीं बोलते? संख्या ज्यादा किसकी है, आम की पत्तों की? तो लक्ष्मण जी बोले भैया पत्तों की। तो आप इसको आम का वृक्ष क्यों बोल रहे हो? तो बोलते क्योंकि भैया इसका गुण तो आम प्रदान करना ही है ना। तो बोले उसी प्रकार रावण के अंदर भी एक गुण ज्ञान का था, अगर सृष्टि चाहे तो वो उसको धारण कर सकती है, उसको प्रकट कर सकती है। उसी प्रकार रावण के अंदर एक गुण भक्त का भी था, अगर सृष्टि चाहे तो उस भक्त के गुण को भी धारण कर सकती है, परंतु हमारी दृष्टि मात्र दोषों तक जा रही है, हमारी दृष्टि उसके सद्गुणों पर नहीं जा रही है। और जिस सद्गुण के शीश को मैं काट कर आया हूं, जिस ज्ञान के शीश को मैं काट कर आया हूं, मैं उस ज्ञान के शीश के लिए, उस सद्गुण के शीश के लिए मैं हिमालय की कंदराओं में जाकर पश्चाताप करना चाहता हूँ। उस संगीत के मर्मज्ञ के लिए जिसकी श्रोता स्वयं प्रकृति हुआ करती थी, मैं जाकर वन वन पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी ने रावण का वध करने के बाद अपने आप को पश्चाताप की भूमिका में इस प्रकार रखा।